So hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to discuss about the net present value concept. We are going to start with the discounted capital budgeting techniques. पुराने कुछ वीडियोस में जब हमने कॉन्सेप्ट्स देखा था, कुछ लेक्चर्स में जब हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, तो हमने नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स देखी थी, जिसमें हमने पहले देखा था पे बैक पीरियड एंड देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एंटायर सिलेबस व्हेन इट कम्स टू द कैपिटल बजटिंग, और आने वाले लेवल पे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा. एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़ होगा. सिंपल सी बात मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करते हुए बताता हूँ कि अगर आपको आज आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और कल यानी 1 साल बाद 110 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, जो इंटरेस्ट रेट है या मार्केट में जो रेट चल रहा है वो है 10% का. तो इसकी आज की वैल्यू निकालना यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना. सिंपल. नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू निकालो, जितने भी आगे कैश फ्लोज आने वाले हैं उसकी. सो आप क्या करते हो उस टाइम पे, आप इसको 10% से डिस्काउंटिंग करोगे. डिस्काउंटिंग करने का मतलब यही हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू पे खींच, उस कल के 1 साल से उसको खींच के लेके आना. मतलब कल जो कैश फ्लोज हो रही है उसको आज तक खींच के लेके आना. दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग करना. देखो कैसे. मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. प्रेजेंट वैल्यू आपने जब अगर ये फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट देखा होगा प्रेजेंट वैल्यू का, सो प्रेजेंट वैल्यू इज़ नथिंग बट जो भी फ्यूचर वैल्यू होती है इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लेते हैं. सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और कुछ नहीं, 1/1 + r होता है. डिवाइड बाय करोगे तो सो फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, 110 × 1/1.1. सो इट इज़ नथिंग बट 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.909. और ये जो आइटम है ये इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 0.909. ठीक है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू इससे आ जाएगी 100 रुपये. ये आज की वैल्यू हो गई, ख़त्म, निकल गया नेट प्रेजेंट वैल्यू. लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होता. आपको मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर पे अगर आपको निकालना है, जैसे फिर से मैं अगर आपको बताऊँ 3, 4 और 5, आपको 110 रुपये यहाँ मिलने वाले थे और 10% का रेट था. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% का. सिंपल सा बात है. अगर कैश फ्लो को, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, अगर कैश फ्लो को 1 साल से डिस्काउंटिंग करना है तो 1 साल का डिस्काउंटिंग रेट लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लो. और वो कैसे निकालते हो, 1/1 + r इक्वल टू, ये बटन दबाओ. सो मैं कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ, ध्यान दो. 1/1.10, 1 + r यानी 1.10 कर दिया. ये वाली स्टेप कंप्लीट हो गई. अब सेकंड स्टेप है इक्वल्स टू दबाना. इक्वल्स टू दबाया, देखो क्या आंसर आ रहा है, 0.909. यानी कि इसका फैक्टर कितना है, 0.909. ठीक है, ये तो हो गया. अब इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे निकालोगे तो ये आ जाएगा 100 रुपये. 110 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आ जाएगा 100 रुपये. ठीक है, सो ये एक तरीका हो गया. अब मैं आपको दूसरा क्या बता रहा हूँ, चेंजेस लाते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज लाते हैं. चेंज क्या है सर, अब आपको ना कैश फ्लोज 2 साल तक हो रही है. ठीक है, पहले साल 110 रुपये हो रही है, दूसरे साल 120 रुपये. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि अब सिर्फ एक कैश फ्लो को आपको डिस्काउंटिंग नहीं करना, अब आपको 2 कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करना है. डिस्काउंटिंग करना मतलब कल की वैल्यू को आज तक खींच के लेके आना. सो अगर आप ध्यान दोगे तो 110 को तो एक ही साल से खींच के लाना है, सारी कैश फ्लोज को एक ही जगह पे लेके आना है. सो 110 को तो एक ही साल से खींच के लेके आना है, लेकिन 120 को 2 साल से डिस्काउंटिंग करना है. अगर 120 को 2 साल से डिस्काउंटिंग करना है तो सिंपल सी बात है, आपको 2 साल वाला फैक्टर लगेगा. ठीक है, तो 2 साल वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल. आप वापस रखो 1/1 + r, ये जो हमने पहली स्टेप ली थी 1/1 + r इक्वल्स टू दबाओगे तो पहले साल का फैक्टर मिलेगा. ठीक है, और एक बार इक्वल्स टू दबाओगे तो 2 साल का फैक्टर मिलेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेकंड ईयर का, मैं 2 साल का फैक्टर मिलेगा. देखो 1/1.1 इक्वल्स टू दबाया, ये पहले साल का फैक्टर, और इक्वल्स टू दबाओ, ये आ गया दूसरे साल का फैक्टर 0.826. मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट में ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डिजिट हो जाएंगे. 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी 99.17. 120 जो आज से ठीक 2 साल बाद आपको मिलने वाले थे, उसकी आज की वैल्यू है 99.17. कैसे निकाला, 120 को 0.826 से मल्टीप्लाई किया, बहुत ही सिंपल.
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। लेट्स टेक यहाँ पे आपको मिल रहा है 150, ये तीसरे साल का है, तो अब तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालोगे, और एक बार इक्वल टू दबाओ। सो ये जो फिगर आई है 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 0.751। तो इसको अगर खींच के लेके आना है तो 0.751 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 112.65। सो यहाँ पे कितना हो गया 112.65, ये उसकी वैल्यू तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू की, सॉरी तीसरे साल के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ गया। अब मैं यहाँ पे 170 लूँ, 180 लूँ, कुछ भी लूँ, यहाँ पे चौथे साल का फैक्टर, यहाँ पे पाँचवें साल का फैक्टर, और कैसे निकालते हैं, बस इक्वल टू दबाते जाओ। जितनी बार इक्वल्स टू दबाओगे उतने साल का आपको फैक्टर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये सारी फिगर जब प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है तो इनको टोटल कर लो। टोटल कैसे करोगे, 100 प्लस 99.17 प्लस 112.65, सो यह आ जाएगा 311.82। 3 साल के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, जो आपको आज से ठीक 110 एक साल बाद मिलेंगे, 120 2 साल बाद मिलेंगे, 150 3 साल बाद मिलेंगे, उन तीनों की आज की टोटल वैल्यू इज 311.82। इसका एक फॉर्मेट होता है, ऐसे तो हम एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे ना नीचे नीचे ड्रॉ करके, इसका एक फॉर्मेट होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। सबसे पहले आप लेते हो ईयर, फिर लेते हो कैश फ्लोज। सो मेरे पास 2 ईयर 3 साल थे, कैश फ्लोज थी मेरे पास में 110, 120, 150। अब मैं लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। सो मैं कैसे निकालूंगा, देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल्स टू दबाया एक बार तो पहले साल का आया, फिर इक्वल्स टू दबाऊंगा तो 2 साल का आएगा, फिर इक्वल्स टू दबाऊंगा तो 3 साल का आएगा। आ गए। अब आप साइड में ले लो प्रेजेंट वैल्यू, 110 को मल्टीप्लाई कर लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आएगी 100 पहला, तो दूसरा 99.12, फिर 112.65, टोटल कर लो। सॉरी कुछ तो गलत हुआ, $311.77, देख लो इतनी वाली आ रही है, ये 311.82 था, कुछ कैश फ्लोज का ऊपर नीचे हुआ होगा हमारे हाथ से बस। दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एक और सिचुएशन लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत ही सिंपल है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और कुछ भी, अच्छा फॉर्मूला बाद में निकालेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़, ये आपका कैश आउटफ्लो है, एंड नेट कैश फ्लोज फॉर ईयर 1 55,000, ईयर 2 80,000, ईयर 3 15,000। फर्दर द कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 10%, यानी कि आपका डिस्काउंटिंग रेट बन जाएगा। और क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है नीचे में। क्या निकालने बोला उन्होंने, सर प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला। सो कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे, आंसर इसका ऐसा आएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू। देखो अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करके समझना पड़ेगा कि भैया कैश फ्लो शुरू कहाँ से हो रहे हैं। आपको समझ में आया क्या यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ से ऐसे इस लाइन में बताऊँ, 3 साल कैश फ्लोज हो रही है और आज भी कुछ आउटफ्लो हो रहा है, वो है 1 लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ये आज 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो 0 पॉइंट भी आपको लेना ज़रूरी है, 0 1 2 3, बस इतना ही है क्वेश्चन में, तो मैंने इतना ही लिखा। मेरा 1 लाख रुपये आउटफ्लो है तो मैंने माइनस में लिख लिया। उसके बाद जो फिगर है 55,000, 80,000, 15,000, ठीक है। अब देखो पहले साल का फैक्टर होता है 0.909, ज़ीरोथ ईयर का क्या फैक्टर लोगे, ज़ीरोथ ईयर का कोई फैक्टर नहीं होता, ज़ीरोथ ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही होता है। मतलब आज मान लो आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं, तो आज के 100 रुपये की आज की वैल्यू कितनी, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना,
100 रुपये तो आज ही मिले, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आज ही निकालोगे। 100 की आज की वैल्यू 100 ही होती है, तो 100 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ही 100 आएगा। सो एक होता है हमेशा जीरोथ पॉइंट पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है, कोई भी रेट हो। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग रेट्स दिए है वो ले लिए मैंने, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का। ये कैसे निकाला आपको पता है? 1/1 + r == अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 1,00,000 49,995, ये मतलब राउंड ऑफ करके 50,000 आएगा, 80,000, 66,080, 11,265। अब टोटल कर लो, 1,27,345 में से 1,00,000 माइनस हो जाएंगे, जो आउटफ्लो है वो माइनस हो जाएगा। 27,345 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ख़त्म। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना यानी और कुछ नहीं, आउटफ्लोज को भी प्रेजेंट वैल्यू में, इनफ्लोज को भी प्रेजेंट वैल्यू में, दोनों को नेट ऑफ कर दो। आउटफ्लो है तो इनफ्लो के साथ माइनस होएगा, और इनफ्लो है तो वो ऐड होंगे। सो ये आ गई आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। कितना आसान है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मेजर जो फॉर्मूला है वो ये है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जितना भी कैश फ्लो हो रहा है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जितना भी कैश आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो 0 है तो 0 लिखो, कुछ आउटफ्लो दिया नहीं है क्वेश्चन में तो 0 लिखो, अदरवाइज़ हमारे क्वेश्चन में 1,00,000 रुपये था तो वो लिखो। आउटफ्लो है ना तो माइनस करेंगे, और इनफ्लो की टोटल ले लो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 27,345, तो ये 127,345 और ये 27,345। इस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू। टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, आपका जल्दी आंसर निकल जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एक चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, जीरोथ टाइम का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है। उसके बाद डिस्काउंटिंग रेट सर हमने कौन सा लेना चाहिए? सीधी सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और बहुत ही आसान सा आपको आप जवाब दे पाओगे। अगर मैंने आपसे 1,00,000 रुपये का लोन लिया, मुझे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, मैंने आपसे 1,00,000 रुपये का लोन लिया और आपने बोला कि भैया मेरे को उस पर इंटरेस्ट चाहिए 10% का, ठीक है, मैं उस पैसे का कुछ भी करूँ, आपको 1,00,000 रुपये वापस देना है लोन के 10% इंटरेस्ट के साथ। अब मैं जब मार्केट में जा रहा हूँ कैपिटल बजटिंग करने के लिए, जो प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं तो ये देखूंगा ही ना कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते समय कि भैया ये 1,00,000 रुपए डालने के बाद मुझे क्या कैश फ्लोज होंगे, 55,000, 80,000, 15,000, ये कैश फ्लोज हो रहे हैं मेरे को 3 साल में। लेकिन इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी है उसके लिए मैं रेट कौन सा लूंगा? मैं रेट लूंगा जो आपको उस 1,00,000 रुपए पे देने। ये 1,00,000 रुपए आए और ये 1,00,000 रुपए इधर जाने हैं, तो यहां पे जितना भी मैंने एनालिसिस करना है, ये 1,00,000 रुपए जो यहाँ पे लगने वाले हैं उस पे एनालिसिस होगा, और ये जो यहाँ पे 1,00,000 रुपए लगने वाले हैं वो आए आपसे जिस पे 10% का मुझे इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे कम से कम मैं 10% तो कमाऊं। देखो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मैं लिख के बताता हूँ। ये लो, ये आप हो, ये मैं, दिस इज़ यू, दिस इज़ मी, ठीक है। आपने मुझे 1,00,000 रुपए दिया, ठीक है, मैं ये पैसे मार्केट में लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं ये पैसे मार्केट में लगाऊंगा 1,00,000 रुपए, ये पक्का है कि मुझे आपको इस पे 10% देने हैं, यानी मेरा खर्चा तो 1,10,000 का है। ये तो समझ में आ गया। 1 साल बाद तो कम से कम मैं जहाँ पे भी इस पैसे को यूज़ कर रहा हूँ उससे 1,10,000 से ज़्यादा कमाना चाहूँगा। आ रही बात आपको समझ में? तो इस 1,00,000 रुपये पे मान लो मेरे को 2-3 कैश फ्लोज हो रहे हैं, ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। लेट से 55,000, 80,000, 15,000, ठीक है, ऐसे कैश फ्लोज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो तीनों कैश फ्लोज है और ये जो 1,00,000 रुपये, इसको डिस्काउंटिंग क्या रेट से करना? बहुत ही सिंपल, जिस पैसों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पैसों पे मुझे खर्चा कितना लग रहा है मार्केट में, 10%, मतलब जो आपको देना है
तो इस पूरे प्रोजेक्ट को भी 10% से आप एनालाइज करो। यार आपको मुझे अगर 10% देना है तो कम से कम उस 1 लाख रुपए से मैं 10 से ज़्यादा कमाऊंगा तो ही तो मेरे को फ़ायदा है। मैं 9% कमाऊंगा, आपको 10% कैसे दे पाऊंगा? मेरी जेब से देना पड़ेगा। जो 9% आया वो तो दे दिया, प्लस 1% एक्स्ट्रा देने के लिए मेरी जेब से पैसा देना पड़ेगा। मैंने आपसे पैसा क्यों लिया? कि भैया आपसे तो 10% में पैसा मिल रहा, मैं मार्केट में पैसा लगा के 15 कमाऊंगा, 5 मेरे पास रखूंगा, 10 आपको दे दूंगा। आपको आपके 10 मिल गए, मैंने साल भर मेहनत की, मुझे 5% मिल गया, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन क्या मैं चाहूँगा 10% से कम कमाना? नहीं। तो डिस्काउंटिंग अगर आपको करना है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जो जो कैपिटल पे आप पैसा बियर करने वाले हो, इंटरेस्ट देने वाले हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो आप लेते हो। ये क्या है? 1 लाख रुपए जो मेरे पास पड़े हैं ये है कैपिटल, ठीक है। इस पे लगने वाली जो कॉस्ट है वो है 10%, एंड दिस शुड बी द डिस्काउंटिंग रेट फॉर एनालिसिस पर्पस। जो भी आपको एनालिसिस करना है उस पर्पस के लिए आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। सारी बात समझ में? अब जब आप 10% से डिस्काउंटिंग करते हो और 27,345 आपकी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब 27,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप 10% से ज़्यादा कमा रहे हो। एनपीवी आप देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एनपीवी आपकी पॉजिटिव आई। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 1 लाख, और यहाँ होता 70,000, यहाँ होता 22,000, और यहाँ होता 18,000। तो एनपीवी कितनी आती? 70, 18, 22, 1,10,000 और माइनस 1 लाख, माइनस 10,000 की एनपीवी आती। क्या ये आपको बेनिफिट होता? सॉरी मैंने गलत लिखा, मेरे को कम करना चाहिए वैल्यू, उल्टा। यहाँ ले लो 50,000, यहाँ ले लो 30,000, और यहाँ ले लो 10,000। तो आपकी एनपीवी आएगी नेगेटिव 10,000। क्या आपको ये पूरा था क्या? 1 लाख रुपए जा रहे हैं लेकिन आने के लिए सिर्फ 50, 30, 80 और 10, 90,000 आ रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे क्या कि 1 लाख जाए और 90,000 आए? नहीं। तो आप कभी भी चाहोगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव आए? नहीं। क्या आप कभी भी चाहोगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आए? यस सर। समझ में आ रही है बात आपको? सो सिंपल सा आपका रूल आप फाइनली बना सकते हो। एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट द प्रपोजल। निगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो प्रपोजल, क्योंकि फ़ायदा नहीं हो रहा उस प्रपोजल में हमको। और अगर ज़ीरो आ रही है किसी कारणवश, स्टिल यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। बट मतलब आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया, आपको 10% देने, ठीक है। उसी 10% से एनालाइज़ किया मैंने यहाँ पे इन कैश फ्लोज को, जो आगे मेरे को 3 साल में मिलने वाले, और एनपीवी ज़ीरो आई। जब 10% से एनालाइज करके एनपीवी ज़ीरो आती है, मेरा वर्ड जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ लिख लेना, ठीक है। जब 10% उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एनालाइज करके एनपीवी ज़ीरो आती है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कमा रहे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हम एग्जैक्टली 10% कमा रहे हैं प्रोजेक्ट पे, इसीलिए ज़ीरो एनपीवी आ रही है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आए इसका मतलब 10 से ज़्यादा कमा रहे हैं, एनपीवी निगेटिव आए इसका मतलब 10 से कम कमा रहे हैं। और मुझे तो आपको 10 देना है, तो मैं 10 से कम क्यों कमाना चाहूँगा? या तो 10 कमाऊँ या तो उससे ज़्यादा कमाऊँ, तब जाके मेरा फ़ायदा होगा। So zero NPV doesn't mean zero profit and loss. It means you are earning exactly equal to the rate of discount. एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको लिखना है, NPV zero does not mean that you are not earning anything. It means that you are earning exactly equal to the rate of discount.
सो ये चीज़ भी आप लिख के रखना। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नोट डाउन कर लो ये सब चीज़ें। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। आने वाले क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तब हमको उसमें समझ में आएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं उनको। बाय बाय।